ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्पिता। ओम भक्त योग परमानंद का जीवन चरित्र आपने सुना। उसने देखा कि मेरे रास्ते में चलते हुए, परमार्थ पथ पर चलते हुए, भगवान की ओर जाते हुए मेरे रास्ते में रोक डालने वाला ये रेशमी वस्त्र है। उस वस्त्र को फाड़ कर फेंक दिया। इतना नहीं किया, उसके लिए पश्चाताप भी किया। पश्चाताप जो कुछ उसने किया वो आप लोगों ने सुन लिया। कितना कष्ट उठाया। ठीक है, बिना कुर्बानी के कुछ मिलता नहीं। तब इससे शिक्षा लेकर आप लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करते हुए परमात्मा के लिए जो समय निश्चित कर रखा है उसको अवश्य निकाला करें। उसमें विघ्न ना आने पाए, आए तो उसके लिए प्रायश्चित करें। ऐसा करने से थोड़ा थोड़ा भी आपका साधन होगा तो समय आने पर आप सब कुछ पा सकेंगे। इस तरफ लगा हुआ कोई भी आदमी खाली नहीं रहता। दैववशात प्रारब्ध कर्मानुसार आप लोगों को अपनी दिनचर्या निभाते हुए सफलता इस जन्म में ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, जरा चिंता की बात नहीं, जरा दुख की बात नहीं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या प्रतिज्ञा की है कि इस तरह के जो भक्त हैं वो शरीर छोड़ने पर ऊपर के दिव्य लोकों में जाते हैं और यहाँ पर रहकर जो जो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, अक्सर कामना रखकर पुण्य कर्म से होते ही रहते हैं। करता निष्काम है लेकिन कामता आ ही जाती है। तो उन पुण्य कर्मों का फल पाने के लिए ऊपर के दिव्य लोकों में जाते हैं और बहुत चिरकाल तक वहां के दिव्य भोगों को भोगकर फिर मनुष्य लोक में आते हैं, अर्थात फिर से मनुष्य शरीर धारण करते हैं और जहां से साधन छोड़ा था उसी जगह से फिर वे आरंभ कर देते हैं। और साथ ही एक काम और वो ये कि परिस्थिति ही ऐसी बना देते हैं कि उसको अपना जो साधन छोड़ा हुआ उसको मुकम्मल कर सके। किसी भी कार्य की सिद्धि या असिद्धि होने में सबसे पहले चीज होती है परिस्थिति। परिस्थिति ठीक है तो कार्य सिद्ध होगा, परिस्थिति ठीक नहीं तो बरखलाफ जाएगा। तो परिस्थिति को बनाने वाले भी भगवान है। ऐसी जगह पैदा करते, ऐसे हालात पैदा करते कि उसने जो अपना मार्ग लिया है वो उसका पूरा हो सके। तब बताओ इसमें कांटे का सौदा क्या रहा। कुछ भी ना करने से या इस मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलने से, इस रास्ते का थोड़ा सा अमल करने से भी आदमी कितना लाभ को प्राप्त होता है। तब इस बात को समझकर कभी निराश नहीं होना और इस मार्ग को छोड़ना नहीं।
जहां तक हो सके जो नियम बना रखा है उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र, आपका पैर पीछे हट रहा है। आप भले ही जानबूझकर पैर पीछे ना हटाते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो परिस्थिति है वही आपको ऐसा मजबूर करती हो। तब इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। परिस्थिति या कोई भी कर्म जो भी अच्छा बुरा अपना फल देने के लिए आता है, उस कर्म की अपनी अपनी ताकत होती है। इस डिग्री तक पाप है और इस डिग्री तक पुण्य है। तब अगर आदमी जिस डिग्री तक पाप किया हुआ है उतनी देर तक तो मन ने उसको मजबूर करना ही है उस तरफ जाने के लिए, ताकि आगे वो खड्डे में गिर पड़े। लेकिन इसका पुरुषार्थ अगर उस हद से ऊपर चला जाए तो फिर वो जो पाप कर्म का फल उसमें भोगना था उससे बचाव हो जाता है। इस वास्ते ये जान करके समझ करके कि हमारा भाई भाग्य ही ऐसा है, तो ऐसा कहना एक आलसी पुरुषों का है। तो आलसी पुरुष नहीं बनना। मैंने शरीर दिया, पुरुषार्थ को मुख्य रखो। मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी किस्मत में परमार्थ इस जन्म में है ही नहीं, तो ना सही सत्संग सुन करके आपके हृदय में ये भाव पैदा हो गया है, तो उसके लिए प्रयत्न करते चलो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। बड़े से बड़ा यही होगा ना, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं था, इसलिए इस जन्म में आपको सफलता नहीं मिलेगी। चलो ना सही तो देखो पुरुषार्थ जो आपने कर लिया, अगले जन्म में ये किया कराया आपको मिल जाएगा। तो ये तो थोड़ी बात है। अगला जन्म में शरीर मिलेगा और जो किया हुआ है वो आपको नकद मिलेगा। तो भाग्य के ऊपर नहीं रहना, पुरुषार्थ को मुख्य रखना। जिनके आए हुए हैं आज उनका जवाब देना है, फिर आगे विचार करेंगे। क्या गुरु महाराज की बताई हुई साधन विधि में शिष्य अपनी अनुकूलता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है या नहीं? ये पहला प्रश्न है। अर्थात जो साधन बना रखा है उस साधन को चलाए रखने के लिए अपने को किसी प्रकार की अनुकूलता हो तो वो बरतनी चाहिए, या जो कुछ भी सदगुरु ने बता रखा है उससे आगे पीछे कुछ नहीं करना चाहिए। ये है प्रश्न। तो इसमें कहना इतना ही है कि अनुकूलता जो होती है तो किसी हद तक की होती है। हद से परे टप जाए तो वो अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है। और साधन जो बतलाया है वो ठीक वो जो अपने अनुभव में आ चुका है, उसमें आगा पीछा करने की तो जरूरत ही नहीं होती। परंतु प्रकृति हर एक आदमी की अलग अलग होने से हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर हो सके। बतौर मिसाल के बैठने के लिए बतलाया है कि इस तरह चौकड़ी मारकर सिद्ध आसन पर बैठना चाहिए, ये युक्ति है। लेकिन कई आदमी ऐसे होते हैं जो बड़े मोटे भारे शरीर के होते हैं, तो उनको चौकड़ी लगाना उनके लिए मुश्किल होता है। दूसरे एक आसन पर बैठना, हिलना जुलना नहीं। लेकिन जो चंचल वृत्ति है या शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो उन्हें थोड़ी देर के बाद आसन बदलना पड़ता है। तो इन बातों में थोड़ा बहुत हेर फेर तो हो सकता है। किसी की टांग में दोष हो और वो सिद्ध आसन ना लगा सकते तो सिद्ध आसन ना लगाया, वज्रासन लगा लिया, वज्रासन ना लगाया तो स्वास्तिक आसन ला लिया। अर्थात जैसे आम साधारण चौकड़ी मारते हैं इस तरह से आदमी बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं। इतना भी ना हो
तो जिस प्रकार से उसको अनुकूलता हो बैठने की वो कर सकता है, इतना आगे पीछे तो हो सकता है। इसी तरह नाम स्मरण के बारे में भी है। नाम स्मरण जो है ये श्वासों के साथ किया हुआ एक मार्ग है और बिना श्वासों के किया हुआ दूसरा मार्ग है। उसका मार्ग बदल जाएगा। रूह इस शरीर से निकलकर बाहर जब सूक्ष्म लोक में जाने लगती है तो उसको कोई ना कोई एक मार्ग लेना पड़ता है। एक मार्ग सिद्धियों का है, दूसरा वो जिस तरह से सिद्धियां नहीं आती। तब इस बात को जानते हुए जो साधन बतलाया कि जप जो हो वो श्वासों के साथ हो तो वो ही होना चाहिए, दूसरा नहीं, उससे मार्ग बदल जाता है। तीसरे, कोई साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म की कुछ कमाई की हुई है, तो जब साधन बैठते हैं स्मरण करते समय उनके अंदर नाद की जागृति होती है। वो कोशिश नहीं करते सुनने की, लेकिन स्वयं एक नाद उत्पन्न होता है। तो अगर किसी के अंदर ऐसा हो तो उसको उसमें चित्त लगा देने में कोई हर्ज नहीं, परंतु अपने जाप को ना भूले। जाप को भूल जाने से केवल मात्र उसी के ऊपर चित्त को लगाए रखने से चित्त की एकाग्रता तो होगी, लेकिन मार्ग बदल जाएगा और उस मार्ग पर जाएगा जिस मार्ग के ऊपर जाते हुए अंदर में रचना मिलती है, लोक मिलते हैं, तब उसका मार्ग लंबा हो जाता है। हमारा तो बिल्कुल सीधा मार्ग है कि यहां से पैर उठाया तो दूसरा पग धाम में। रचना देखने का क्या मतलब? परंतु रचना के रास्ते जाएंगे तो फिर वो रचना तो मिलेगी और उसमें देखने में तो टाइम लगेगा ही। उसमें मंजिलें आती हैं, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह मंजिलें आती हैं, तो वहां अटकाव होता है। शिमला से बॉम्बे जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ तो कई स्टेशन मिलेंगे, वहां पर रुकना पड़ेगा। लेकिन यहां से ही अगर हवाई जहाज में बैठो तो यहां बैठो और बॉम्बे जाकर उतरो। तो इस तरह हमारा जो मार्ग है वो तो ये है। तो इसके लिए कि साधन में कुछ तब्दीली करने की इजाजत है या नहीं, उसके लिए यही जवाब है कि अगर किसी प्रकार की रोक हो तो वो बतानी चाहिए ताकि वो दूर हो सके। अपनी मर्जी से कुछ ऐसी तब्दीली नहीं करनी चाहिए जिससे मार्ग बदल जाए। दूसरा प्रश्न है, निषेध वस्तुएं जैसे अंडा, मांस, शराब इत्यादि के अतिरिक्त और भी दूसरी वस्तुओं के उपभोग में भी किसी प्रकार के संयम की आवश्यकता साधक के लिए जरूरी है या नहीं? मेरा ये प्रश्न उन वस्तुओं के बारे में है जिनके खाने पीने के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं की गई। अच्छा, इसके लिए ऐसा है कि उपदेश देने के समय परमार्थ के ऊपर लगाने के लिए साधक के लिए 3 कर्मों के लिए प्रतिज्ञा कराई जाती है। यदि उन 3 प्रतिज्ञाओं को वो कबूल करता है तब फिर उनको दीक्षा दी जाती है। मांस, शराब और व्यभिचार, तो ये जो चीजें हैं ये किसी भी हालत में माननीय नहीं है। इनके लिए किसी को भी छूट नहीं है। और अगर दैवशात इनमें से किसी में भूल हो जाए तो उसे चाहिए, ये कह रखा है कि उसे सत्संग में खड़े होकर अपनी भूल को बताना और उसके लिए प्रायश्चित लेना, तब आगे उसका मार्ग चलेगा, नहीं तो परमार्थ का रास्ता बंद। तो इसके लिए तो किसी को छूट है नहीं। दूसरी बातें ये कि और भी कई चीजें ऐसी हैं जिनको साधकों को सेवन नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं की कराई जाती है।
जैसे प्याज, लहसुन, हींग, इसके अतिरिक्त एक नहीं अनेकों औषधियां हैं, चाय, तंबाकू, बीड़ी, मिर्च मसाले, ऐसी जो चीजें हैं, ये तो इन चीजों के मनाही तो नहीं कर रखी, लेकिन हर एक आदमी अपनी प्रकृति को देखकर दवाई के रूप में कोई सेवन करना चाहे तो उसे मनाही नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी जुबान के बस में आकर के या अपने स्वाद के लिए या किसी भी तरह से अगर सेवन करता है तो फिर उसको खुली छुट्टी है, वो अपना देखे विचारे तो मेरा किस बात में हानि है, किस बात में लाभ है। बीमार आदमी को डॉक्टर दवाई देकर साधारण तौर पर पथ को पथ बता देता है, सब चीजें नहीं। वो कहता है देख बादी चीजें नहीं खानी और पारी चीजें नहीं खानी, तो डिटेल में नहीं जाता कि कौन कौन सी चीजें नहीं खानी और कौन सी खानी है, इतना उसे बता दिया। फिर वो खुद देखे खा पी करके कि कौन सी चीज है जो मुझे अनुकूल नहीं पड़ती और कौन सी है प्रतिकूल रहती है। तो उन बाकी चीजों के लिए तो आदमी को खुद ही समझ लेना चाहिए कौन चीज मेरे रास्ते में सहायक है, कौन चीज मेरे लिए बाधक है। बाधक तो अपने आप ही पता लग जाएगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कौन सी चीजें आपके रास्ते में साधक हैं और कौन सी बाधक हैं। मसालेदार चटपटी भारी चीजें खाने से क्या होता है, आलस और सुस्ती आ जाती है, भजन में बैठो तो चित्त नहीं लगता। तब समझ लेना कि आज का जो भोजन खाया वो रजोगुणी और तमोगुणी था। खोए के पदार्थ खाए, तली हुई चीजें खाई, अगले दिन ही कब्ज हो गई, साधन में नहीं बैठ सके। तो इस प्रकार रास्ते चलते हुए परमार्थ के रास्ते में जो जो चीजें विघ्न डालने वाली हों उनको बड़ा देख सोच समझ कर खाना चाहिए। तो इसके लिए मैं खास बंदिश इस वास्ते नहीं लगाता कि कोई आदमी है वो कमजोर हाजमे वाले हैं, कोई ताकत वाले हैं, तो इन बातों का वजन वो खुद ही करें। जो वस्तु सहायक है उसे सेवन करने में हानि नहीं, और जो बाधक है उसका परित्याग करें। गृहस्थी लोगों के लिए जो मैंने बतलाया कि त्याग की आवश्यकता है, तो यही है कि इंद्रियों के भोगों को जो सुख देने वाली चीजें हैं उनका आदमी परित्याग करे और परमार्थ के रास्ते को साफ रखे, ये त्याग है, दूसरा और किसी प्रकार का त्याग नहीं। वस्त्र पहनो तो जो सर्दी गर्मी को बचाने के लिए हो, अपनी जरूरत के लिए हो, वो ठीक है। दिखावे के लिए, शान के लिए लोग मेरे को ये ना कहें कि मामूली कपड़ा पहना हुआ इत्यादि बातें रखकर जो पहनना है ये भी अच्छा नहीं। इसी तरह खान पान, पैरना, चलना फिरना हर एक जितना भी हो बड़ा ही सादा रखना चाहिए। भक्ति पथ का जिक्र करते हुए मैंने बतलाया था कि साधक को इस रास्ते चले तो आजिज़ी और नम्रता हृदय में बैठानी है और गरीबी को अपनाना है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं तो बड़ी ही सादा होनी चाहिए। सादा ही खान पान हो, सादा ही रहनी हो, और हमेशा फजूल खर्ची से बचना चाहिए। जो आदमी फजूल खर्ची करता है उसको फिर चादर तो उसकी छोटी होती है, शरीर लंबा होता है, फिर वो पूरा नहीं होता, उसके लिए उसको कई गड़बड़ेशन करनी पड़ती है। तो इस पर रास्ते पर चलने वाले को किसी प्रकार का फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। बाकी मांस खाने के लिए तो कहा मना किया हुआ है। मांस जो है तो मैंने पहले भी बतलाया था कि दो प्रकार का मांस है। एक तो किसी जानवर को मार के खाना, तब ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरा ये कि किसी का जो पराया हक है
उसको खाना भी मांस के बराबर ही है। एक आदमी ने सारा दिन मेहनत करके तो 4 रुपए कमा करके लाया और आधे रुपए 2 रुपए उसने दे दिए, या किसी आदमी ने 2 रुपए उसके चुरा लिए। तब देखो सारा दिन जो उसने काम किया, तो मान लो कि उसकी जो ताकत थी वो 6 डिग्री तक कम हो गई सुबह से शाम तक दबे हुई, या इतना जो प्राण था उसके अंदर उसमें से 6 हिस्से उसके चला गया। तब 2 रुपए जिस किसी ने उसके लेकर के खाए, तो इसका मतलब है 3 डिग्री तक जो उसकी ताकत थी वो उसने खा ली। आदमी मांस क्यों खाता है? सिर्फ ताकत के लिए ही खाता है ना। तो इस तरह उसका मांस खा करके ताकत ना बढ़ाई, उसके रुपए लेकर खा लिए, वो भी तो एक ही बात हुई, इसमें क्या फर्क पड़ा? हर सूरत में अगले की ताकत है, ताकत के लिए मांस खाता है, ताकत के लिए रुपए खाए उसने। तब इस प्रकार पराया हक है वो भी नहीं खाना चाहिए, इसको भी मांस के बराबर समझना चाहिए। और किसी पशु का मांस खाने से कबीर साहब कहते हैं, तिल भर मच्छी खाए के करे कोट गौ दान, तो भी यम छोड़े नहीं निश्चय नर्दन दान। कोई आदमी किसी का मांस एक तिल के बराबर खा जाए और उधर दूसरी तरफ कोड़ों गऊ दान में दे दे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते क्यों? कुदरत के अंदर ये ऐसा इंतजाम है, या ऐसा असूल बना हुआ है कि जो पाप कर्म किया है उस पाप का फल उसको दुख भोगना ही पड़ता है, और जो पुण्य करता है उसका पुण्य का फल सुख उसको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी ने 10 रुपए किसी को चुरा लिए और उधर 10 रुपए दान कर दिए तो बस उसका हिसाब बेबाक हो गया। ऐसी बात नहीं। जो 10 रुपए चुराए पाप किया उसका फल अलग भोगना पड़ेगा, और 10 रुपए जो पुण्य किया उसका फल अलग भोगना पड़ता है। ऐसा नियम है। इस वास्ते तिल भर मच्छी खाने वाले को भी अपने शरीर से मांस अगले को खिलाना ही पड़ेगा, ताकि वो अपना पाप दूर हो सके। अच्छा, तो ये तो है एक और, हाँ एक और है। वो क्या है? वो ये है, 2 सज्जन हैं, 2 सत्संगी हैं। एक कहता है हमने गुरु महाराज से उपदेश लिया हुआ है, तो हमारा जो कुछ भी करना कराना है वो तो सब गुरु ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। दूसरा कहता है भाई तुम जो कहते हो तो ठीक ही है, पर ऐसी बात है कि देखो ना, गुरु महाराज का काम तो ये है कि उन्होंने परमार्थ का या परमात्मा को मिलने का रास्ता बतलाना है, युक्ति बतानी है, और सत्संग का पानी देकर के उस मार्ग पर चलाना है। पर देखो ना, चलना तो हमारे अपने पैरों से होगा। तब ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग मार्ग के आदमी हैं। क्या आप लोगों के विचार में ये जो दूसरे आदमी ने बात कही ये ठीक है, या वो जो पहले वाले ने कही वो ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने तो सही सब कुछ होता है, पुरुषार्थ करना चाहिए। तब फिर इस हिसाब से तो जो पहला आदमी है वो गलत है कि गुरु महाराज से उपदेश हमने लिया हुआ है, हमारा तो सब कुछ वही करते हैं, उन्होंने करना है। ये देखो है कैसे आप कहते अच्छा
तो बात यह है, अच्छा तो आप तो कुछ हो नहीं सकता, बुढ़ापा आ गया मारेगा इतना तो आलसी लोग भी कह सकते थे, आलसी हो वो भी इतना कह देंगे ना कुछ हो गए हुआवे तो ठीक है, परमात्मा तो छड़ देता। आत्मसमर्पण वाली जी लाइन है बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, तो आप लोगों में से कुछ आदमी ऐसे हैं जो पहले को ठीक मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे को ठीक मानते हैं। तब मेरा कहना यह है कि आप दोनों ही सच्चे हो। किस तरह सच्चे हो? जैसा कि मैंने कल ही एक सिद्धांत बतलाया था कि दो मार्ग हैं हमारे अंदर, दो चीजें हैं, एक मन, दूसरे बुद्धि। एक वो हैं जो बुद्धि को आगे रखते हैं, बुद्धि की कसौटी पर आ जाता है तो करते हैं, बुद्धि कसौटी पर नहीं आता तो नहीं करते। दूसरा वो है जो श्रद्धा का मार्ग। श्रद्धा का मार्ग जो है हमेशा अंधा है। प्रेम करना, श्रद्धा रखनी, विश्वास रखना, प्रेम करना, ये किसका धर्म है? मन का। मन के पास से तो तुम फलाने आदमी को बड़ा अच्छा समझो, तुम्हारे को बड़ा ही प्यारा लगता है, तुम्हारे को पूछा जाए कि क्यों, तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारे को ये सिंदगी बड़ी अच्छी लगती है, क्यों लगती है, तो इसका कोई जवाब नहीं। बस लगती है, मुझे मेरा चित्त ऐसा रमता है कि मैं यहां ही रहूं और इसको देखता रहूं इधर। तो ये किसका है? ये मन का धर्म है। लेकिन बुद्धि है वो जब तक किसी बात का पूरी तरह फैसला नहीं कर लेती, इसमें ये फायदा है यहाँ रहने से और ये होता है, आंखों को फायदा होता है, दिमाग को ताकत मिलती है, वो होता है, जब तक ये तसल्ली नहीं हो जाती वो काम को नहीं करता। इस तरह दो तरह के आदमी हैं। तो जो श्रद्धा का मार्ग है उसके लिए मैंने बतलाया, उसको कोई दलील नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में एक महात्मा हो चुके हैं जिनको एकनाथ जी महाराज कहते हैं। तो एकनाथ जी महाराज के आश्रम में गृहस्थी थे, घर में ही रहते थे, वही आश्रम समझो। तो इनके यहाँ नित्य प्रति यज्ञ होता है और उस यज्ञ में आए हुए लोगों को मीठी रोटी खिलाते हैं। महाराष्ट्र में उसको पूर्ण पोली कहते हैं, सबको पूर्ण पोली दी जाती है। तब एक दिन पास के गांव से एक विधवा स्त्री उनके पास आई। उन्होंने कहा, महाराज आपके यज्ञ में मेरा लड़का नित्य प्रति भोजन करने आता है और पूर्ण पोली खा जाता है। तब जब करने जाता है तो हमारे पास, हम तो गरीब आदमी हैं, रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और वो हमें तंग करता है। पूर्ण पोली चाहिए, सवेरे भी पूर्ण पोली चाहिए, शाम को भी पूर्ण पोली चाहिए, जब याद आता पूर्ण पोली। तो हम इससे तंग आ गए हैं, मेहरबानी करके इसको अपने आश्रम में रख लीजिए तो ठीक है। एक नाथ जी मान गए, उन्होंने रख लिया। हाँ, छोड़ जाओ, यहाँ हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बोझ नहीं। इसका नाम था गाबा। तो ये आश्रम में रहने लगा और जब भूख लगे पूर्ण पोली खा लेता। इस प्रकार रहते हुए कुछ समय बीत गया तो आश्रम में जितने भी और रहने वाले थे उन्होंने उसका नाम ही पूर्ण पोलिया रख दिया। पूर्ण पोलिया के नाम से पुकारने लगे। तो एक दिन किसी ने पूछा
पूर्ण पोलिया, तो पूर्ण पोली खाने के लिए आए तो कुछ यहाँ पर जापो तापो व्रतो संयम नियम पूजा पाठ ये भी कुछ करता है? मैंने कहा नहीं, क्यों, मैंने क्यों नहीं करता, मैं करता हूं। तो किसका जप तप करता है तुम, किसका ध्यान करता है? मैंने कहा महाराज एकनाथ जी का। तभी किसका करता है? एकनाथ जी का। ध्यान किसका करता है? एकनाथ जी का। जाप किसका करता है? एकनाथ जी का। किसके लिए करता है? उन्हीं के लिए करता हूं। सब चुप हो गए और समय कुछ बीत गया तो एकनाथ जी महाराज ने एक ग्रंथ की रचना आरंभ की हुई थी जिसका नाम था पाव रामायण। उसको लिख रहे थे। ये ग्रंथ अभी तक आधा भी पूरा नहीं हुआ था तो स्वामी जी एक दिन कहने लगे, भाई अब हम तो जाने वाले हैं। तो भक्तों ने ये बात सुनी और उनको बड़ा दुख हुआ। तो उनमें से एक ने कहा, महाराज अभी तक तो पाव रामायण भी पूरा नहीं हुआ, कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुआ तो पंडित हरि को कहना, वो इस ग्रंथ को पूरा कर लेगा। ये हरि पंडित कौन था? ये इन्हीं का लड़का था और काशी में वेद वेदांग ग्रंथों को पढ़कर पूरी विद्या हासिल करके अभी वहां से आया था। तो कहना कि ये इसको मुकम्मल कर दे, और अगर उसने मुकम्मल ना किया तो पूर्ण पोलिया को कहना वो कर देगा। स्वामी जी चले गए। उसके बाद हरि पंडित को बुलाया और स्वामी जी महाराज की जो आज्ञा थी वो बतलाई। हरि पंडित जी लिखने बैठे, ग्रंथ को पढ़ा, पढ़ करके लिखने लगे, एक अक्षर भी ना लिख सके, ऐसी कलम बंद हुई। तब लोगों को याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर नहीं हुआ तो पूर्ण पोलिया को कहना। तब उन्होंने पूर्ण पोलिया को कहा कि भाई स्वामी जी ऐसा कह गए। उनका बड़ी अच्छी बात है। उसने एकनाथ जी महाराज का स्मरण किया, ध्यान किया, करके लिखने बैठे और सारा ग्रंथ मुकम्मल करके रख दिया। ये पूर्ण पोलिया ना कुछ पढ़ा था न जानता है। तब इससे क्या पता चलता है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो उसने लोगों से कहा था उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसके अनुसार उन्हीं का स्मरण ध्यान करता था और वो उनके भाव से पावित होकर के कोई गुण उसके अंदर आ गए। कल की बात आप लोगों को याद होगी, मैंने वो एक दृष्टांत उसका भील का बतलाया था, एकलव्य भील का। एकलव्य भील ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके तो उसी के सामने बैठ करके उसी के भाव से पावित होकर के तो सारी तन्नी विद्या सीख ली थी जितने गुरु के पास थी। तब इन बातों के लिए एक असूल या नियम है, वो आप लोग हृदय में उसको पूरी तरह से नोट कर लें ताकि आपको अपने जीवन में वो एक नहीं अनेक जगह पर काम दे। वो क्या है? जो मनुष्य जिस किसी भी विषय, वस्तु या बात पर विश्वास कर लेता है तो उसका चित्त उसके साथ जुड़कर उसी के भाव से पावित होकर तो सारे काम करने लग जाता है, अगला चेतन हो जाता है। वो सारे के सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं। जो जैसी कल्पना करके जिस किसी की उपासना करता है वो डबल होकर के उससे टकरा करके उसके अपने हृदय में आ जाती हैं और हृदय उसका वैसा बनता चला जाता है। और जहां हृदय वैसा बना तो बस सब कुछ आ गया। डबल होके आ जाती है, डबल होकर के करने आती। डबल होती है जिससे कोई आप आत्मा हो तो होर भी ज्यादा हो जाती है डबल नहीं ना, उस दिन होर भी ज्यादा हो जाती है। अगर कोई दूसरे पास से जवाब देने वाला हो तो उसे होर भी ज्यादा हो जाती है। मूर्ति डबल हो जाती है। हाँ, डबल हो जाती है। देखते ना, सूरज की शीशा नीचे रखा हो या पानी हो,
ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही तो पत्ती में पानी में, तब आप सामने खड़े हैं तो उसमें से कितनी किरणें आपके उसमें आंखों में आती है। तो ये तो है जहां मनुष्य की भावना है, जो अंतःकरण का मन का धर्म है, वहां पर इससे काम चल जाता है। और दूसरा जो आदमी विचार से काम लेने वाला है, बुद्धि से काम लेता है, उसके लिए तो नियम दूसरा है, कर्म प्रधान विश्व रति राखा, जो जस करे सो तत्फल चख। जो जितना करता है उतना पा लेता है, जो नहीं करता उसे नहीं मिलता, उसके लिए वो नियम पक्का है। अहम भाव आ तो जाता है, लेकिन वो अपने अख्तियार की बात है ना, कि जो जो बातें हमारे रास्ते में दूर डालने वाली हैं उनको आदमी अख्तियार ना करे, करे कराए सब कुछ, और फिर उसको भगवान के ऊपर छोड़े, अहंकार ना आने दे कि मैं कुछ करता हूं। अच्छा तो जी ये तो हो गया। आपको थोड़ा सा ग्रंथ से देख लेते हैं। किसी का और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कोई नहीं मालूम है। अच्छी बात, चलो उसे को अच्छा, जो आदमी परमारथ पथ के ऊपर चलना चाहे उसके लिए लाजमी है कि गुरु धारण करे। गुरु धारण किए बिना परमार्थ पथ नहीं चलता। परमात्मा को पाने के लिए ग्रंथों हजारों ग्रंथ हैं और हजारों रास्ते हैं, पर उनसे काम नहीं चलता। उन ग्रंथों से काम नहीं चलेगा, उन हजारों के जो सुनाने वाले हैं उनसे काम नहीं चलेगा। ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि नाम जपो, नाम जपते जपते नामी की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके लिए भी उस परमात्मा के कितने के नाम हैं बेअंत, और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे इसी तरह। तब कौन सा नाम लेना चाहिए, यदि आदमी निश्चय नहीं कर सकता तो चलो ना निश्चय किया, एक ले लिया, कोई भी ले लिया, इससे भी कार्य नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? साधक जिसने साधना करनी है, परमात्मा को सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, उसको सिद्ध मंत्र चाहिए। सिद्ध मंत्र क्या होता है? जिसने उस नाम को जप करके खुद प्रकट किया हो, वो दूसरे को दे और हृदय में भावना हो कि इसको सफलता मिले, तो इसके बिना कार्य सिद्धि नहीं होती। तब इसके लिए क्या कहा कि आदमी को चाहे कि गुरु धारण करे। तो गुरु के पास जाकर के पहले सत्संग करे, सत्संग सुने, फिर श्रद्धा प्रेम और विश्वास उनमें लावे। प्रेम पैदा करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा जरूरी? उसके लिए सेवा। सेवा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो ज्यादा करे। उससे क्या होगा? अंतःकरण की सिद्धि। शरीर द्वारा जो भी पाप कर्म किए हुए हो गए वो सेवा करने से शुद्ध हो जाती है, सफाई हो जाती है। पाप कर्मों का फल क्या है? कोई न कोई दुख भोगना। तो सेवा द्वारा जो कष्ट उठाया जाता है वो किस्म का प्रायश्चित हो जाता है। इस वास्ते अंतःकरण की सफाई हो जाती है।
तो इस प्रकार सेवा करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध हो जाएगा तो प्रेम बस जाएगा, प्रेम बसेगा तो श्रद्धा भी आप ही आ जाएगी। और जहां ये दो चीजें हुई तो बस फिर गुरुदेव जो आज्ञा करेंगे, जैसा बतलाएंगे, उसको अक्षरशः उसका पालन कर सकेगा। और जिन्होंने इस काम को नहीं किया और पहले ही ऐसा करते कराते हैं, तो कहते हैं ये तो गुरु जी ने जो नाम दिया है, क्या नाम दिया है, वो दिया ना जो सारे ग्रंथों में भी है, लोग भी जपते हैं, और हमारे बाप दादा भी यही राम राम जपते चले, यही हमको दिया है, क्या बाधा हुआ। तो आप बताओ कि इसको जिसके अंदर ये भावना पैदा हो गया और ऐसा सोचेगा, इसको उससे फायदा भी क्या होगा। इस वास्ते जो चीज पहले करने वाली है वो पहले होनी चाहिए, तब बात बनती है। तो इस तरह गीता में भी आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। महापुरुषों के पास जाओ, कब? जब उस तत्व को जानना चाहते हो। तो फिर किस तरह जाओ? कहते प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। ये तभी होगी जब हृदय में आज भी और नम्रता समाई होगी, तब ये तभी होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी। अपने आप को छोटा माने तो ये काम करे ना। आजकल तो छोटा बच्चा भी नहीं फिर करना नहीं चाहता। तो ये तभी होगा जब पहले सेवा साधना होगी। तो इस तरह दंडवत प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर फिर ऐसा करे कि जो जो अपने हृदय में शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान कराए। ऐसा जब हो जाए तब उसके अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास समझ लेना चाहिए। फिर जब सदगुरु उपदेश देते हैं तो वो उसके लिए किस्म का टिकट मिल जाता है, और जिसको टिकट मिल गया तो गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई तो फिर जहां जाती है वहां पहुंचेगा वो। भव सागर से पार कर मेल वे भगवान। फिर जो कमाई किए हुए महात्मा होंगे वो इतना नहीं करते कि उसको केवल मात्र उपदेश दे दिया और बस तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु, और बस जिस तरह आज का रिवाज है पेड़ों का ऊन इकट्ठी करने वाली, वो काम शुरू हो जाता है और जो शिष्य है वो चाहे अधोगति को जाए। ऐसा नहीं, गुरु जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको तुरताम पहुंचा के छोड़ते हैं। पर कौन? जो वही जो खुद पहुंचे हुए। तो गुरु इस लोक में जब तक रहता उसको सन्मार्ग पर चलाए रखते, दाहिने बाएं हो तो ठीक रास्ते पर चलाते रहते, सफाई करते रहते, और शरीर छोड़ा तो साथ चल करके वहां पहुंचाते। तो शिष्य की इतनी जिम्मेवारी नहीं जितनी गुरु की है। पर शिष्य भी शिष्य वही है जो जैसा कि कहा गया है कि उनके पास जाए और दंडवत प्रणाम करे। दंडवत प्रणाम करने का मतलब ये है कि हे भगवान, अब सारे शरीर में से कीमती जो चीज है वो मेरा सिर है, ये सिर आपके चरणों पर। जब सिर चरणों पर रख लिया तो बाकी उसका अपना रह क्या गया? क्या कोई बाकी चीज भी है उसकी? इससे कीमती परे तो कोई चीज है ही। तो इस प्रकार का जो शिष्य है उसकी जिम्मेवारी गुरु ले लेते हैं। दो तरह की पकड़ है। एक वो है जब शिष्य गुरु का हाथ पकड़ लेता है, तब इस हालत में जब शिष्य गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो कहीं भी ठोकर लगे तो हो सकता है कि हाथ छूट जाए इसका। तो इस रास्ते चलते हुए कई बार छूट भी जाता है, गिर भी पड़ता है, वो मतलब अगला जन्म भी आ सकता है। लेकिन जिसका हाथ गुरु ने पकड़ लिया उसको तो फिर तोड़ताम पहुंचा के ही छोड़ते हैं। फिर वो छोड़ना भी चाहे तो गुरु नहीं छोड़ते। किंतु इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी शिष्य के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तन से, मन से, तन से, हृदय से अपने आप को उनके हवाले कर दे, अपने लिए कुछ ना सोचे। कैसे? जिस तरह उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में होता है,
तब उस वक्त तक माँ को ही सारी चिंता उसकी होती है। किस वक्त इसको उठाना, किस वक्त ये लेटा था, अब कमर में दर्द हो गई होगी, अब इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, सारा ख्याल माँ को होता है। लेकिन जिस वक्त बच्चा अपनी बुद्धि पकड़ लेता है तो माँ उतना उतना उसका ख्याल छोड़ती जाती है। भूख लगी होगी तो आप बाहर से आ जाएगा, आवाज देने की क्या जरूरत है। इसी तरह एक वो है जो शिष्य गुरु के पास आते और अपने आप को उनके हवाले कर देते। एक वो है जो जैसे पहले कहा कि बुद्धि रखते हैं और हर काम बुद्धि से काम लेते और करते करते रहते। वो दूसरी प्रकार के हैं। तो दूसरी प्रकार के जो हैं उन्होंने गुरु का हाथ पकड़ा है, तो हो सकता है अपने जीवन में कई उनको ठोकरें भी लगे, इस जन्म में उनको सफलता ना भी मिले, लेकिन फिर भी गुरु छोड़ते नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले से ही, अगले नहीं तो अगले से ही। जिन्होंने जिम्मेवारी ली है वो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। सारा प्रोग्राम बनाया, एक हफ्ते के अंदर वो बीमार हो गए, उन्होंने बड़ी तकलीफ पासा ही मारे ने जुबान भी बंद लगे। फिर आन वेले से कहीं मिलते आए, फिर मैं क्या तो धनदास में महाराज जी को चली तो उसे अक्का ने इशारा लगे, मैं महाराज जी तेन शुरू कर देंगे तो ध्यान रखी। तो बेटा जी वो मैं देवी में वैसे मारे जो जॉगिंग पूरे हो गए, वो जगह होगा जो वो किस तरह होगा, पूरा किस तरह होगा। हाँ, संकल्प उसमें ले आएगा हटा के। हाँ, ना तो अगले जन्म में जब गुरु उपदेश देते हैं तो फिर उनको पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। अच्छा, शिष्य शरीर छोड़ गया, तब कुछ समय के बाद जो गुरु थे वो भी शरीर छोड़ गए। तब अगले जन्म में शिष्य फिर आता है। तब सवाल पैदा होता है कि उनको जो गुरु मिलेंगे तो कौन गुरु मिलेंगे। एक बात तो पहले ये कही ना कि जिन महात्माओं ने पूरे गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। अगले जन्म में वो तो गए और वो शिष्य आया, शरीर धारण किया, बड़ा हुआ, अब उसने फिर परमार्थ में लगना है। अब बात कैसे बनेगी? तो उसका जवाब ये है, पिछले जन्म में जिस महात्मा ने जिसने उपदेश दिया था वो क्या थे। मैं उन महात्माओं की बात कर रहा हूं जो पहुंचे हुए, जो कटाकाश महाकाश में बदल गया था, उन गुरुओं की बात कर रहा हूं। उन्होंने उपदेश दिया था ना, तो वो कौन था? परमात्मा था ना। कट फूट जाए तो आकाश जो है कटाकाश में रहकर महाकाश हो जाता है। तो पिछले जन्म जो उपदेश दिया था वो महाकाश ने दिया था, तो महाकाश अब भी हो सकता है। दूसरे जन्म में भी कहीं महाकाश और हो सकता है। यानी पूरे गुरु मिले थे, अगले जन्म भी पूरे गुरु इसको मिल जाएंगे, वो वहीं तो होंगे। फिर दोनों का संकल्प एक ही होगा जी। संकल्प का महापुरुषों का जुदा जुदा होगा। संकल्प महापुरुषों का संकल्प तो कोई रहता ही नहीं। संकल्प किहड़ी गल दा रहना। मतलब महाराज जी कि पानी भी वही मिलेगा, पीने लेकिन बोतल में फर्क होगा। बोतल फर्क होगा, चीज वही होगी लेकिन नाम रूप जो है वो अलग अलग होगा। महाराज जी आज सारी रूमां ऐसे पड़ रही हैं, वो भी पिछले जन्म की। बिल्कुल, जरूर जरूर, बिल्कुल। तुसी देखो कि गंदगी पई होवे ना, उथे सिर्फ मक्खियां ही आउणगियां, भौरे नहीं आउणगे। और जिस जगह भौरे जाते हैं उसे मक्खियां नहीं जाती। अब उनको पता देने कौन जाता है मक्खियों को कि यहाँ पर तुम्हारी खुराक पड़ी है। भौरों को कौन कहता है यहाँ फूल खिले हैं।
इस बात को भी याद रखो कि किसी कर्म का फल भुगतान करने के लिए पहले परिस्थिति बनती है, और परिस्थिति को बनाने वाले भगवान है। हाँ, पिछले दिनों की भी सतगुरु कृपा रही है और ਹੁਣ भी हो गई है, लेकिन ਹੁਣ वही 20-25-30 साल विधान तो बाद 20-25-30 साल क्यों जा रहे हैं? उसका कारण ये सी लोगों का हिसाब किताब जो रखे पूरा नहीं सी होया, वो भी देना सी पहले वो दे देंगे तो बात ना बनती थी। कितने कर्म होंगे ना आदमी ने तो उन्होंने लैके होंदा। महाराज जी मेरा जन्म तो उसका हुआ जिससे मेरे पिताजी मंगे। हाँ ठीक है, 40 साल 35 साल बाद आपके दर्शन हुए। हाँ पहला नहीं होता बात है, वो ऐसा नहीं ना हो सकता। इस बात जो दूसरे आदमी थे वो दूसरे ख्याल से तो वो अपना ख्याल भी दूसरा बने रहा। ऐसा क्यों होया, ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? बहुत से कमजोर ऐसे भुगतान कराने वाले थे, वो उधर रह के हो सके इस पास से लगते तो फिर वो काम रह जाना था। और दूसरी बात ये कि हर एक चीज का समय निश्चित होता है, इसका एक प्रोग्राम बना हुआ है। उस प्रोग्राम के अनुसार अपने अपने टाइम पर सारे काम होंगे चले जाएंगे। जिस वक्त बच्चा पैदा होया सी उस वक्त से लेकर 80 साल तक या 90 साल तक जब तक इसकी उम्र है वो सारे शीट रोल बने आए। तो ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए कि इतने अर्से पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, इस वक्त भी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ आते सत्संग भी सुनते परंतु उनको कोई रंग नहीं करता, और कोई ऐसे भी होंगे जिनको ये बातें आगे चलकर कुछ थोड़ा भी गैप आ जाएगा, लेकिन आगे जाकर के टाइम नजदीक आएगा तब देखेंगे ओहो हमने तो इतना समय व्यर्थ ही जाया किया, क्या लिया उसे। वो विरक्त हो जाएंगे संसार से और उस समय के लिए पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे, ऐसे भी होंगे। तो ये है समय समय की बात। हाँ, तो समय समय मुताबिक इसको भी अच्छा समझना चाहिए। आखिरी वक्त में आकर के भी जाग आ जाए तो इसका थोड़ा फायदा है, इसलिए के लिए जितना पश्चाताप हो और इसकी कीमत कदर करे आदमी, अगला जन्म बन गया। और हो सकता है कि अगले जन्म में जन्म से ही इस तरफ की लगन लगे और कहीं से कहीं पहुंच जाए। जैसे अभी आपने बताया कि किसी शिष्य को गुरु गलत मिल जाता है, हाँ, वो भी गुरु नहीं मिलता, इसकी श्रद्धा है उनमें, और श्रद्धा के होने के बावजूद भी आपने बताया कि अधोगति को जाता है शिष्य जो है पूर्ण नाम गुरु मिलने के बाद, तो उसका इसमें क्या पूरा उसने श्रद्धा की रखी, सेवा भी की। उसका कारण ये कि उसके जो प्रारब्ध कर्म थी ना, वो पाप कर्म बड़े बलवान थे। उन्होंने जबरदस्ती इसको, जैसे वो पशु को डंडा मार करके इस तरफ से इस तरफ कर देता है, इस तरह वो जबरदस्ती दूसरी तरफ उसको ले जाते हैं। तो दूसरे जन्म में क्या बनेगा उसका? वही नदी पानी मिलेगा नदी को। हाँ, ये होगा कि अगले जन्म में, इस जन्म में जो कुछ उसने सच्चे दिल से किया है उसका कुछ फायदा पहुंच जाएगा, लेकिन जो कुमारक के ऊपर जा पड़ा उसका फल तो फिर भोगना ही पड़ेगा। और ये ऐसे ही जो शिष्य होते हैं, ऐसे ही सज्जन होते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अनेक जन्म संसिद्धा ततो जाति परांगति। ऐसे जो होते हैं वो एक नहीं अनेकों ही शरीर धारण करते हैं और फिर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो उस पखंडी गुरु का क्या बनेगा? पखंडी गुरु तो अपना कीता पाएगा। और दूसरी बात है, दूसरी जो भी बात है ना कि उसका संबंध पखंडी गुरु के साथ हुआ क्यों? अपनी कमी। ऐसे भी तो हैं जो इस बात को जानते हुए भी कि गुरु गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते।
तो अपना जन्म व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। वो उनके जो कर्म है वो नहीं उनको करने देते वहां से। हाँ ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। कई ऐसे होते हैं जिनको वृद्धावस्था में ही उनको उपदेश मिलता है और उस अवस्था में ही उनका इतना चित्त प्रभु में लगता है कि उस वृद्धावस्था में ही वो परमात्मा को पा जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको छोटेपन में ही लगन लग जाती है, कुछ करते कराते हैं, फिर आगे जाकर उनका इतना फाल होता है कि बस उनकी लाइन ही बदल जाती है। तो ये जो पिछला कर्मों का हिसाब है ना, बड़ा गूढ़ है। कर्मों की गति को जानना समझना बहुत कठिन है। बोलो। तो कहते हैं गुरु के समान कोई दाता नहीं, दाता दान करने वाला, और शिष्य के समान मांगता कोई नहीं। सत्य वस्तु बख्शे वही जाका अंत होना है। संसार के सभी भोग पदार्थ, संसारी दौलत सब मिथ्या है, परंतु वो दौलत जो सदगुरु देते हैं उसके साथ की कोई चीज नहीं, उसका आद अंत कोई नहीं। सदगुरु से उपदेश मिल जाए तो उसने इस जीव को सागर से पार करके ही छोड़ना है। अलग बात है कि एक जन्म न लगे दो लगे। तो ये जो चीज है ये संसारी पदार्थों के मुकाबले में, इसका मुकाबला संसारी पदार्थों से क्या। इस वस्तु को मोल लेना चाहे, संसारी संपत्ति सारे संसार की देकर के खरीदना चाहे तो मिलने की नहीं, और मिल जाए तो गुरु दयाल हो जाए तो शायद मिल जाए। ग्रंथ साहब में आता है सतगुरु कोट उधारदा दे नामे एक कणी। सदगुरु अपने कमाए हुए नाम में से एक कणी बहुत ही छोटा सा अंश दे करके कोड़ जीव को प्रभु के धाम पर पहुंचाने की काबिलियत रखता है। इतनी ताकत उनमें होती है। आगे तो सदगुरु की पहली कोशिश ये होती है कि इस जीव को जिसको उपदेश दिया है इसको भगवत धाम पहुंचाना है। तब ये पहुंचेगा तो पीछे पहले तो इसके बंधन काटने। जब तक इधर से बंधन कटे नहीं तब तक उधर जा कैसे सकेगा। तब अपने सत्संग का पानी देकर तो उसके अंदर की जो वो और ममता है उसको छुड़वाने के लिए प्रयत्न करते हैं।